हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे रेन एंड मार्टिन प्रपोजिशन का पार्ट 9। इससे पहले पार्ट 8 हो चुकी है। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पे जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201। नो डाउट शी हैज अचीव्ड मच बट आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट ऑल दैट ही बोस्ट। क्रेडिट और बोस्ट के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, क्रेडिट फॉर अ बोस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 202। द despotism of custom is everywhere the standing hindrance human achievement। हिंड्रेंस की स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। HINDRANCE, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस में DER करके मिस्टेक दे देते हैं और हिंड्रेंस में होता क्या है? RNC, हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? हिंड्रेंस इन, हिंड्रेंस टू, या हिंड्रेंस फ्रॉम, हिंड्रेंस ऑन। क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, हिंड्रेंस टू। क्वेश्चन नंबर 203। ही इज इंडेप्टेड हिज फ्रेंड अ लार्ज सम। इंडेप्टेड टू फॉर, इंडेप्टेड फॉर टू, इंडेप्टेड फॉर इन, या इंडेप्टेड इन फॉर, या टू। क्वेश्चन नंबर 203 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, indebted to someone for something। He is indebted to his friend for a large sum। Question number 204। What Dr. Arun mainly aimed was to promote the self-development of the young minds committed his charge। aimed और committed के साथ में किस preposition का यूज होगा? हमारी लास्ट वीडियोस आपने देखी होगी, तो aimed और committed के साथ किस preposition का यूज होता है आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, aimed at and committed to। What Dr. Arun mainly aimed at was to promote the self-development of the young minds committed to his charge। Question number 205। He was so much enamored her that he forget his duties, his children। Enamored के साथ में किस preposition का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ टू। ही वॉज सो मच enamored of her that he forget his duties to his children। Question number 206। It is difficult to agree those critics who ascribe the work of Shakespeare Bacon। एग्री के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एग्री विद पर्सन और एग्री टू प्रपोजल। तो यहाँ पे क्रिटिक्स की बात हो रही, तो एग्री विद, और टू का यूज रिलेशन बताने के लिए भी होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू एग्री विद दोज क्रिटिक्स हु एस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर टू बेकन। क्वेश्चन नंबर 207। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही रिफर्स हिज अबोरेंस एनिमल डाइट। अबोरेंस की स्पेलिंग भी देख लीजिए, जिसका मतलब होता है नफरत। ABHORENC, अबोरेंस। क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रिफर टू इज अबोरेंस ऑफ एनिमल डाइट। अबोरेंस नाउन है, नाउन के साथ में अबोरेंस नाउन के रूप में यूज होता है, तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 208। ही कन्वर्स्ड अस, सब्जेक्ट वेरिएड इंटरेस्ट। यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना। ही कन्वर्स्ड विद अस ऑन सब्जेक्ट्स अबाउट वेरिएड इंटरेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 209, द एक्सीडेंट हैपेंड हिम a late hour and out of the way place. क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द एक्सीडेंट हैपेंड टू हिम एट अ लेट आवर एंड इन एन आउट ऑफ द वे प्लेस। उसके साथ जो एक्सीडेंट घटित हुआ है वो लेट नाइट घटित हुआ है और कहीं दूर दराज स्थान पे हुआ है। तो द एक्सीडेंट हैपेंड टू हिम एट अ लेट आवर एंड इन एन आउट ऑफ द वे प्लेस। क्वेश्चन नंबर 210, अ कैशियर इज लायबल टू रेंडर अकाउंट द मनी रिसीव्ड हिम। लायबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना, रेंडर यानी प्रदान करना। यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, कैशियर इज लायबल टू रेंडर अकाउंट फॉर द मनी रिसीव्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 211, द सोल्जर्स द फोर्ट वर प्रोवाइडेड प्रोविजंस टू लास्ट देम अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन एंड विथ। द सोल्जर्स इन द फोर्ट वर प्रोवाइडेड विथ प्रोविजंस टू लास्ट देम अ ईयर। सोल्जर्स को प्रोवाइड करवाया गया इन द फोर्ट किले में प्रोविजंस यानी खाने पीने का सामान टू द लास्ट देम अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 212, वी आर अकाउंटेबल गॉड अवर एक्शंस। अकाउंटेबल टू या फॉर, इन या टू, फॉर, टू, ऑफ एन। अकाउंटेबल के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग। वी वर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 213, लेट अस बाय वन अनोदर डूइंग गुड। बाय का मतलब होता है कंपटीशन, कंपटीशन में आगे रखना। लेट अस बाय वन अनोदर डूइंग गुड। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लेट अस बाय विद वन अनोदर इन डूइंग गुड। बाय विद वन अनोदर इन डूइंग गुड। 214, his thirst knowledge left him no leisure anything else। लीजर वर्ड देखकर आपको शेक्सपियर की किस प्ले का याद आता है? शेक्सपियर के एक प्ले को बोला है कॉमेडी ऑफ लीजर। अब ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा शेक्सपियर के किस प्ले को कॉमेडी ऑफ लीजर्स कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। लीजर और थ्रस्ट के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ही थ्रस्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। लीजर होता है खाली समय। क्वेश्चन नंबर 215, द रिच एंड द पुअर अलाइक नॉबली रिस्पॉन्ड द कॉल फर्दर फंड्स। क्वेश्चन नंबर 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द रिच एंड द पुअर अलाइक नॉबली रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर फर्दर फंड्स। क्वेश्चन नंबर 216, फॉर दोज हु सफर नर्व्स द रेमेडीज लाइज परफेक्ट रेस्ट। यहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, फ्रॉम एंड इन। फॉर दोज हु सफर फ्रॉम नर्व्स द रेमेडी लाइज इन परफेक्ट रेस्ट। सफ़र के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है हमेशा। और लाई इन का मतलब होता है, लाई इन एक ईडियम है, इसका मीनिंग है टू स्टे इन बेड लेटर देन यूजुअल स्पेशली इन द मॉर्निंग। समानता से अधिक समय तक बिस्तर में रहना, स्पेशली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय
समानता से अधिक समय तक बिस्तर में रहना उसको कहते हैं लाई इन। तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र से, उनका जो बेस्ट उपाय है उनको परफेक्ट रेस्ट लेना चाहिए। जो सफ़र कर रहे हैं नर्व से, उनको परफेक्ट रेस्ट लेना चाहिए। फॉर दोज हु सफ़र फ्रॉम और लाई इन एक ईडियम है, इसका मीनिंग याद कर लीजिए। टू स्टे इन बेड लेटर देन यूजुअल स्पेशली इन द मॉर्निंग, समानता से अधिक समय तक बिस्तर पर रहना, लाई इन। 217 A slave lie the necessity obeying his master's orders। यहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन में 217 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, अंडर एंड ऑफ। स्लेव लाइज अंडर द नेसेसिटी ऑफ ओबेइंग हिज मास्टर्स ऑर्डर्स। लाई अंडर का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट और अपोजिशन, बिना विरोध के एक्सेप्ट कर लेना। जो जो स्लेव होते हैं, दास होते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, अनिवार्य रूप से स्वीकार करना चाहिए अपने मास्टर्स के ऑर्डर्स को। तो a slave lies under the necessity of obeying his master's orders। lie under idiom भी बड़ा अच्छा है, याद कर लीजिए। टू एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट और अपोजिशन, बिना बहस के ही एक्सेप्ट करना ना, स्वीकार कर लेना, लाई अंडर। क्वेश्चन नंबर 218 द हेयर द थ्रोन वॉज फ्री फिजिकल और मोरल टेंट। फ्री और हेयर के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 218 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हेयर टू फ्री फ्रॉम। 219 he impressed them the sorcery was vital their success। vital का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। टू 219 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, impressed on a vital too। he impressed on them that sorcery was vital to their success। उसने इम्प्रेस किया उसको कि जादू टोना ही महत्वपूर्ण है उनकी सक्सेस के लिए, vital to their success। क्वेश्चन नंबर 220 methylated spirit is spirit of wine made under undrinkable by mixing it methyl to exempt it duty। यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा? मिथाइलेटेड स्पिरिट एक स्पिरिट ऑफ वाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 220 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइलेटेड स्पिरिट इज स्पिरिट ऑफ वाइन मेड अनड्रिंकेबल बाय मिक्सिंग इट with methyl to exempt it from duty। Question number 221 to love our country to be interested its concerns is natural all men। to love our country to be interested its concern is natural all men, यहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज होगा? इंटरेस्टेड के साथ में किस प्रपोजिशन का यूज होता है? इंटरेस्ट इन। क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज होता है। टू लव अवर कंट्री टू बी इंटरेस्टेड इन इट्स कंसर्न्स इज नेचुरल टू ऑल मैन। क्वेश्चन नंबर 222 ही कंप्लेन्ड हिज वीक आईज एंड lamented the necessity spectacles।
क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ही कंप्लेंट ऑफ हिज वीक आईज, उसने अपनी कमजोर आंखों की शिकायत की। ही कंप्लेंट ऑफ हिज वीक आईज एंड लैमेंटेड द नेसेसिटी के साथ ऑफ और या ऑफ दोनों प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ स्पेक्टिकल्स, कंप्लेंट ऑफ हिज वीक आईज। क्वेश्चन नंबर 223, Samudragupta was known his skill, music and song. He was equally proficient the allied art of poetry. यहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 223 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नोन फॉर हिज स्किल इन म्यूजिक एंड सॉन्ग, प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट के साथ इन प्रपोजिशन का यूज होता है। तो समुद्रगुप्त वॉज नोन फॉर हिज स्किल इन म्यूजिक एंड सॉन्ग। ही वॉज equally proficient in the allied art of poetry. Question number 224. It is grasping of power combined the thrust fame which constitutes ambitions. क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इट इज ग्रेस्पिंग ऑफ पावर कंबाइंड विद, कंबाइंड के साथ विद प्रपोजिशन का यूज होता है। थ्रस्ट फॉर फेम विच कॉन्स्टिट्यूट्स एम्बिशंस। वहां पे थ्रस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ पे थ्रस्ट फॉर फेम। क्वेश्चन नंबर 225. It would be well for us to admire what is worthy admiration in such a people rather than to carp their errors. वर्थी और कार्प के साथ किस प्रपोजिशन का यूज होगा? वर्थी ऑफ, वर्थी के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, वर्थी ऑफ कार्प ऑन। कार्प ऑन का मतलब होता है छोटी छोटी गलतियों पर आलोचना करना। कार्प ऑन देयर एरर्स। तो इट वुड बी वेल फॉर अस टू एडमायर व्हाट इज वर्थी ऑफ एडमायरेशन इन सच अ पीपल रादर देन टू कार्प ऑन देयर एरर्स। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।